नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन सिंह चौधरी। आप देख रहे हैं सीएम लर्नर। पिछली क्लास में हमने गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में बात कर ली थी और प्राचीन भारत की श्रृंखला में आज हम आगे बढ़ने वाले हैं। आज हम बात करने वाले जैन धर्म के बारे में और महावीर स्वामी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जैन धर्म पढ़ने जाएंगे। तो जैन धर्म पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा माहौल बना लेते हैं। तो माहौल बनाने की बात करते हैं। जब 6वीं शताब्दी के आसपास जब लोहे की खोज हुई तो आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा था। लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने के कारण सामाजिक और धार्मिक स्थितियां भी बदल रही थी, जिसके कारण हिंदू धर्म में कुछ कुरीतियां वगैरह आ गई थी। उन कुरीतियों से परेशान कुछ लोग थे। लोगों ने कुछ नए धर्मों का इजाद किया था। उसमें से कुछ आस्तिक धर्म थे, कुछ नास्तिक धर्म थे। तो जो नास्तिक धर्म थे प्रमुख, उनमें से बौद्ध धर्म और जैन धर्म है। तो पिछली क्लास में हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था, आज हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो जैन धर्म के क्रम में पढ़ते हैं। तो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए, है ना। वो तीर्थंकर क्या होते हैं? संस्थापक गुरु होते हैं जो उस धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, है ना। तो 24 तीर्थंकर हुए और जो संस्थापक थे जैन धर्म के, जो संस्थापक या फिर पहले तीर्थंकर जिनको कहा गया है, वो थे ऋषभदेव। अब ऋषभदेव के दूसरे नाम है आदिनाथ और ऋषभनाथ। अब इनके बारे में जानकारी जो मिलती है वो ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद से जानकारी मिलती है। 24 तीर्थंकर थे। तो 24 के बारे में, सबके बारे में पढ़ना और सबके बारे में याद रखना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम कुछ प्रमुख को पढ़ेंगे, जिनमें से 4 हैं प्रमुख। 4 प्रमुख जिनके बारे में अच्छी खासी जानकारी मिलती है। तो पहले कौन थे? ऋषभदेव जो संस्थापक थे। और फिर पढ़ेंगे हम 22वें तीर्थंकर जो थे अरिस्टनेमी। इनकी भी जानकारी कहां से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद से जानकारी मिलती है। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि वो कौन से 2 तीर्थंकर थे जिनकी जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। तो वो कौन कौन से थे? ऋषभदेव और अरिस्टनेमी। अब बात करते हैं 24वें तीर्थंकर की। 24वें तीर्थंकर जो इंपॉर्टेंट है वो है पार्श्वनाथ। अब जो पार्श्वनाथ जी है, उनका जन्म काशी और वाराणसी में हुआ था। काशी वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम अश्वसेन था जो काशी के राजा थे। इनको ज्ञान की प्राप्ति जो थी वो सुमेध पर्वत पर हुई थी। अब इन्होंने 4 शिक्षाएं दी थी। तो 4 शिक्षाएं कौन कौन सी थी? सत्य, कि हमेशा सत्य बोलो। दूसरी थी अहिंसा मत करो। आस्ते मतलब चोरी मत करो। अपरिग्रह का मतलब होता है धन का संचय न करना। तो इन्होंने 4 शिक्षाएं क्या क्या दी थी? सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह। बाद में 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी आए। उन्होंने एक पांचवी शिक्षा और जोड़ दी इसमें, और उसको नाम दे दिया, महाव्रतों का नाम दे दिया। तो 5वीं शिक्षा क्या थी? ब्रह्मचारी। और इन 5 को मिला के क्या बोला? महाव्रत। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म के महाव्रत क्या है? तो महाव्रत है सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अब बात करते हैं हम चौथे तीर्थंकर महावीर स्वामी की। तो महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे। और इनका बचपन का नाम था वर्धमान था। महावीर स्वामी इनको नाम ज्ञान की प्राप्ति के बाद मिला था। तो इनका जन्म हुआ था 450 BC। तो महावीर स्वामी को हमारा गौतम बुद्ध से रिलेट करके पढ़ेंगे, जिससे हमें दोनों गौतम बुद्ध का रिवीजन भी हो जाएगा और दोनों याद करने में भी आसानी होगी। तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 BC कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 BC लुम्बिनी में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 468 BC पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में हुई थी। जबकि गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 463 BC कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में हुई थी। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, बल्कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम था सुधोधन। और ये थे शाक्य कुल से संबंधित। गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? जो महावीर स्वामी थे वो थे ज्ञात्रिक कुल से संबंधित, और गौतम बुद्ध किससे थे? शाक्य कुल से संबंधित। इनकी माता का नाम था त्रिशला, जो चेटक की बहन थी। और चेटक कौन था? लिच्छवी का राजा था। बाद में हम पढ़ेंगे कि जो लिच्छवी की पुत्री थी उनका विवाह था बिंबिसार से। इसलिए महावीर स्वामी और बिंबिसार
आपस में रिलेटिव थे। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। और इनको एक पुत्री की प्राप्ति होती है जिसका नाम था प्रियदर्शनी और अनुज्जा। बल्कि गौतम बुद्ध को एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम था राहुल। इन्होंने गृह त्याग किया था 30 वर्ष की आयु में और गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कब किया था? 29 वर्ष की आयु में। तो एक बार हम रिपीट कर लेते हैं इसको। तो हमने पढ़ा जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए जिसमें से संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव को संस्थापक माना गया जिनके अलग नाम थे आदिनाथ और ऋषभदेव। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी जिनकी जानकारी ऋग्वेद से मिलती है और संस्थापक ऋषभदेव की जानकारी भी ऋग्वेद से मिलती है। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जिनका जन्म काशी वाराणसी में हुआ था और पिता का नाम था अश्वसेन। ज्ञान की प्राप्ति समेत पर्वत पर हुई थी। उन्होंने 4 शिक्षाएं दी थी, सत्य, अहिंसा, आस्ते, चौरी और अपरिग्रह। जो 5वीं शिक्षा है महावीर स्वामी ने जोड़ी थी उसमें और उनको 5 महाव्रतों का नाम दिया था। वो कौन सी थी 5वीं शिक्षा? ब्रह्मचर्य। तो अब बात करते हैं महावीर स्वामी जो थे 24वें जैन धर्म के तीर्थंकर। उनका जन्म कब हुआ था? 540 बीसी में कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। मृत्यु हुई थी 467 बीसी पावापुर 72 वर्ष की आयु में। पिता का नाम था सिद्धार्थ जो एक कैत्रिक कुल के थे। माता थी त्रिशला जो चेटक की बहन थी। चेटक कौन था? लिच्छवी का राजा था। और पत्नी का नाम था यशोदा। पुत्री थी प्रियदर्शनी और अनुज्जा। इन्होंने गृह त्याग किया था 30 वर्ष की आयु में। और गृह त्याग किस लिए किया था? ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए इन्होंने गृह त्याग किया था। तो ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ होती है? जाम्बिक ग्राम में साल के वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के किनारे। और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है बोध गया क्षेत्र में पीपल के पेड़ के नीचे निरंजना नदी के किनारे। और महावीर जय स्वामी को जाम्बिक ग्राम साल वृक्ष के नीचे और ऋजुपालिका नदी के 12 वर्ष गृह त्याग के 12 वर्ष पश्चात होती है। और जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो बौद्ध धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य की प्राप्ति और जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य की प्राप्ति कहा गया है और बौद्ध धर्म में बुद्धत्व की प्राप्ति होती है। अब जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो लोगों ने इनको कुछ नाम दिए थे। वो नाम है जिन का मतलब होता है विजेता। अब इनको विजेता क्यों कहा गया? विजेता इनको इसलिए कहा गया था क्योंकि इन्होंने अपनी इंद्रियों पे विजेता पाली थी। अर्थ जिसका अर्थ होता है योगी, निर्ग्रंथ जिसका अर्थ होता है बंधन रहित और महावीर साधना के प्रति समर्पण। ये इनको कुछ अलग अलग नाम दिए गए थे जो किन्होंने दिए थे? लोगों ने दिए थे। इनको नाम दिए थे वो है जिन, अर्थ, निर्ग्रह और महावीर स्वामी। अब इनकी उपदेश और शिक्षाओं की बात करते हैं। तो पहला उपदेश इन्होंने राजगृह जो मगध की प्रथम राजधानी थी वहां दिया था। और इनका पहला शिष्य था जामिल। और जामिल कौन था? जामिल इनका दामाद था। दामाद और प्रियदर्शनी का पति था। महावीर स्वामी ने कहा था संसार दुखमयी है तथा दुख का कारण कर्म फल है। तो क्या कहा था महावीर स्वामी ने? महावीर स्वामी ने कहा था संसार दुखमयी है और दुख का कारण कर्म फल है। मतलब दुख का कारण मनुष्य के कर्म है और इनका जो निवारण है, मुक्ति का जो निवारण है वो उन्होंने त्रिरत्न का मार्ग बताया था। तो बौद्ध धर्म में क्या बताया था? अष्टांगिक मार्ग बताया था और जैन धर्म में त्रिरत्न बताए थे। और तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे वो क्या थे? बौद्ध, संघ और धम्म। और यहाँ के त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। तो सम्यक दर्शन का मतलब क्या होता है? सत्य में विश्वास। सम्यक ज्ञान का मतलब क्या होता है? वास्तविक ज्ञान। सम्यक आचरण का मतलब क्या होता है? सुख और दुख में समान आचरण। मतलब सुख हो या दुख हो दोनों में एक ही तरह से समान तरह से बिहेव करे, उसको बोलते हैं सम्यक आचरण। जो उन्होंने 5 महाव्रत बताए थे, इन तीनों को पूरा करने के लिए त्रिरत्न को का मार्ग बताने के बाद उन्होंने 5 महाव्रत बताए थे जो ये मुक्ति प्राप्त करने में उनकी सहायता करेंगे। और जो 5 महाव्रत क्या थे?
सत्य, हमेशा सत्य बोलो, और अहिंसा, अहिंसा मत करो, अपरिग्रह और आस्ते। और पांचवा क्या था? ब्रह्मचर्य। ये 4 महाव्रत किसने दिए थे? पार्श्वनाथ ने दिए थे। और पांचवा किसने ऐड किया था? तो महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष और वर्ण व्यवस्था में विश्वास किया, लेकिन ईश्वर में विश्वास नहीं किया, क्योंकि ये नास्तिक धर्म था। तो महावीर स्वामी ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, और उन्होंने बाद में माना कि यदि ईश्वर है भी तो ईश्वर जो जैन धर्म के तीर्थंकर है उनसे नीचे है। अब संयतवाद और एकांतवाद, इसका संबंध भी जैन धर्म से है। अब ये संयतवाद और एकांतवाद है क्या? तो 2 तरह के धर्म होते थे, आस्तिक और नास्तिक। जो बीच का मार्ग होता था, बीच का मार्ग, उसी को हम बोलते थे संयतवाद और एकांतवाद। तो एक बार हम रिपीट कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। तो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? जाम्बी ग्राम साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के किनारे होती है। और उनको किसकी प्राप्ति होती है? कैवल्य की प्राप्ति होती है। जिनका अर्थ है विजेता, अरहत जिसका अर्थ है योगी, निर्ग्रंथ जिसका अर्थ है बंधन रहित, और महावीर जो साधना के प्रति समर्पण हो, उनको महावीर कहा गया। उपदेश और शिक्षाएं क्या क्या दी उन्होंने? पहला उपदेश इन्होंने राजगृह, मगध की राजधानी थी जो, वहां दिया। दूसरा, उनका प्रथम शिष्य था उनका दामाद जामिल, और इन्होंने जो शिक्षाएं दी उसमें संसार दुखमय है तथा दुख का कारण कर्म फल है, और इनकी मुक्ति के लिए त्रिरत्न का मार्ग बताया। त्रिरत्न का मार्ग था सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। कई बार ये क्वेश्चन में पूछा जाता है त्रिरत्न का मार्ग, और कई बार जो यूपीएससी मेंस में भी इसके बारे में पूछा जाता है कि त्रिरत्न के मार्ग की, जैन धर्म के त्रिरत्न मार्ग की समीक्षा कीजिए। ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है कई बार। और 5 महाव्रत दिए थे, 4 महाव्रत दिए थे पार्श्वनाथ ने, एक जो 5वां था वो महावीर स्वामी ने जोड़ा था। क्या क्या थे? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, आस्ते और ब्रह्मचर्य। आत्मा, पुनर्जीवन, कर्म, मोक्ष और वर्ण व्यवस्था में उन्होंने विश्वास किया, लेकिन ईश्वर में विश्वास नहीं किया। तो संयतवाद और अनेकावाद का संबंध भी जैन धर्म से है। संयतवाद और अनेकावाद क्या होता है? आस्तिक और नास्तिक के बीच का जो मार्ग था उसको संयतवाद और अनेकांतवाद। तो महावीर स्वामी ने एक संघ की स्थापना की थी जिसमें 11 अनुयायी थे, और उन 11 अनुयायी को क्या बोलते थे? गणधर बोलते थे। तो कई बार क्वेश्चन पूछा था गणधर किसको बोलते हैं? तो महावीर द्वारा संघ जो स्थापित किया था उसमें 11 अनुयायी थे, उनको गणधर बोलते थे। और जब महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन संघ का प्रमुख बना। जो 11 अनुयायी थे उन्हीं में से एक था सुधर्मन संघ, सुधर्मन नाम था, वो बाद में गणधर का प्रमुख बना, अध्यक्ष बना। तो कुछ जैन सभाओं का आयोजन करवाया गया था, तो उसमें से 2 जैन सभाएं हैं। तो प्रथम जैन सभा कहाँ आयोजित करवाई गई थी? पाटलिपुत्र में करवाई गई थी। और कब करवाई गई थी? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में करवाई गई थी। और कौन थे इसके अध्यक्ष? स्थूलभद्र। ये स्थूलभद्र वही है जो बाद में जाके श्वेतांबर के संस्थापक बनेंगे। तो स्थूलभद्र ने अध्यक्ष थे इनके। द्वितीय वल्लभी जो गुजरात में है, गुजरात में है, यहाँ वल्लभी गुजरात में करवाई गई थी। और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कराई गई थी। जो इनके अध्यक्ष थे वो देर्धिघरण और श्मागर, दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखने। जैन धर्म का विभाजन की बात करें तो जैन धर्म का विभाजन कैसे है वो देख लेते हैं पहले। जो 11 अनुयायी थे, गणधर थे, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद इन 11 अनुयायियों में क्या हो गया? मतभेद होने लगा। तो ये बात है चंद्रगुप्त मौर्य के काल की। तो चंद्रगुप्त मौर्य काल में क्या हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य काल में अकाल पड़ा था। कितने वर्षों का? 12 वर्षों का अकाल पड़ा था। तो 12 वर्षों का जो अकाल पड़ा था उसमें
जो भद्रबाहु थे, जो दिगंबर शाखा के संस्थापक थे भद्रबाहु, वो अपने कुछ अनुयायियों के साथ श्रीलंका की तरफ चले गए थे। क्यों चले गए थे? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य काल में अकाल पड़ गया था, और उसी के बीच में जो पीछे थे वो मगध में जो भद्र के अंडर में जो संस्थापक थे श्वेतांबर का। तो श्वेतांबर तो कौन थे? श्वेतांबर वो थे जो परिवर्तन को एक्सेप्ट कर रहे थे, और दिगंबर कौन थे? जो परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो श्वेतांबर में और दिगंबर में डिफरेंस देखते हैं। संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र, और दिगंबर के संस्थापक कौन थे? भद्रबाहु। तो श्वेत वस्त्र पहनने की इजाजत थी इनको, श्वेतांबरों को, लेकिन जो पुराने थे दिगंबर, उनको वो पूर्णतः नगण्यता में रहना था इनको। स्त्रियों के लिए मोक्ष, अब क्योंकि ये वस्त्र पहनने लगे थे तो ये स्त्रियों के लिए भी मोक्ष का मार्ग था, लेकिन इसमें वस्त्र नहीं पहनते थे, इसलिए स्त्रियों के लिए मोक्ष संभव नहीं था। और महावीर स्वामी को भगवान की तरह माना गया और उन मूर्ति पूजा का समर्थन किया। अब महावीर स्वामी को सामान्य पुरुष माना, लेकिन जिसने अपने इंद्रियों पर काबू पा लिया था। तो दोनों में श्वेतांबर और दिगंबर में डिफरेंस क्या है? श्वेतांबर और दिगंबर में डिफरेंस ये है कि श्वेतांबर में श्वेत वस्त्र पहन सकते थे और स्त्रियां भी मोक्ष के प्राप्ति कर सकती थी, लेकिन दिगंबर में पूर्णतः नग्नता में रहना पड़ता था और स्त्रियों के लिए मोक्ष संभव नहीं था। और महावीर स्वामी को भगवान माना था और मूर्ति पूजा का समर्थन करते थे श्वेतांबर के लोग, और जो दिगंबर के लोग थे वो थे जो सामान्य पुरुष था। उन्होंने कहा कि महावीर स्वामी एक सामान्य पुरुष थे जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया था। अब जो कुछ 24 तीर्थंकर है, उनमें से कुछ तीर्थंकरों के लिए कुछ प्रतीक चिन्ह बनाए गए थे जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो ऋषभ देव थे, जो संस्थापक हैं, उनके लिए बैल और ऋषभ, इसीलिए उनको ऋषभनाथ भी कहते हैं। ऋषभ भी यूज करते हैं, प्रतीक यूज करते हैं। अजीतनाथ एक तीर्थंकर थे जिनको हाथी का प्रतीक चिन्ह माना जाता है, पार्श्वनाथ का सर्प माना जाता है, और महावीर स्वामी का सिंह माना जाता है। ये पहले तीर्थंकर थे, ये 24वें तीर्थंकर थे। तो हमने क्या पढ़ा? गणधर कौन थे? गणधर थे महावीर स्वामी ने जो संघ बनाए थे उसके 11 अनुयायी थे, उनको गणधर कहते थे। तो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद सुधर्मन संघ का क्या बना था? सुधर्मन कौन था? 11 अनुयायी में से एक था, वो संघ का प्रमुख बना था। और 2 जैन सभाओं का आयोजन करवाया गया था। पहली जैन सभा कहाँ करवाई गई थी? पाटलिपुत्र में करवाई गई थी, और 4वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में हुई थी, जिसका अध्यक्ष स्थूलभद्र जो कि श्वेतांबर के संस्थापक भी हैं। द्वितीय वल्लभी जो गुजरात में है, और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसका काल है। और देवदीगण और समागरण क्या है? इसके अध्यक्ष हैं। जो जैन धर्म का विभाजन है वो कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ था, और श्वेतांबर और दिगंबर 2 शाखाओं में जैन धर्म बट गया था। जो श्वेतांबर के संस्थापक थे वो थे स्थूलभद्र, और दिगंबर के जो संस्थापक थे वो थे भद्रबाहु। जो श्वेतांबर के लोग थे उनको सफेद वस्त्र या फिर श्वेत वस्त्र पहनने की इजाजत थी, लेकिन जो दिगंबर के अनुयायी थे उनको पूर्णतः नग्नता में रहना पड़ता था। स्त्रियों के लिए मोक्ष की मार्ग संभव था, लेकिन दिगंबर में स्त्रियों के लिए मोक्ष का मार्ग संभव नहीं था, क्योंकि ये पूर्णतः नग्नता में रहते थे, जो स्त्रियों के लिए संभव नहीं था। दूसरा था महावीर स्वामी को भगवान माना गया और मूर्ति पूजा का समर्थन किया गया श्वेतांबर में, बल्कि दिगंबर भद्रबाहु ने कहा कि महावीर स्वामी सामान्य पुरुष थे जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया था। जो कुछ प्रतीक चिन्ह है वह ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह है बैल और ऋषभ, अजीतनाथ का हाथी, पार्श्वनाथ का सर्प और महावीर स्वामी का। अब हम पढ़ते हैं जैन साहित्य के बारे में। तो जैन जो साहित्य था वो किस में लिखा गया था? अर्धमगधी में लिखा गया था। और बल्कि जो जैन धर्म का प्रचार प्रसार है वो किस में किया गया था? प्राकृत भाषा में किया गया था। जैन धर्म का प्रचार प्रसार प्राकृत भाषा में कराया गया था, बल्कि जैन साहित्य किस में लिखा गया था? अर्धमगधी में लिखा गया था। अब जो जैन धर्म है उसमें कुछ एक अंग ग्रंथ है, अंग जिनकी संख्या कितनी है? 12। उसमें क्या लिखा है? जैन सिद्धांतों के बारे में लिखा है। तो अंग है जो जिनकी संख्या है 12, जिनमें जैन सिद्धांतों के बारे में लिखा है। और उपांग जो
अंग है उनको समझने के लिए जो क्या हो गया है, उपांग की रचना की गई थी। जैसे वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई थी, वैसे अंग को समझने के लिए उपांग की रचना की गई थी, जिनकी संख्या कितनी थी, 12 अंगों का विस्तार पूर्वक वर्णन था इसमें। अंगों का विस्तार पूर्वक वर्णन था इसमें उपांग में। प्रकरण था जिनकी संख्या थी 10, जिनमें ग्रंथों के प्रशिष्ट विश्लेषण किया गया था। प्रशिष्ट और विश्लेषण किया गया था। छेद सूत्र और मूल सूत्र, छेद सूत्र की संख्या थी 6 और मूल सूत्र थे 6, जिनमें जो जैन भिक्षुक थे उनके नियमों के बारे में लिखा था। तो इन जो सबको मिला के ये है जैन धर्म का ग्रंथ, प्रमुख ग्रंथ। इन सबको मिला क्या बोलते हैं, आगम कहा गया है। इन सबको मिलाकर आगम कहा गया है। तो बौद्ध जैन साहित्य को क्या बोला गया है, आगम कहा गया है। और बौद्ध साहित्य को क्या बोला, त्रिपिटक कहा गया है। और जैन साहित्य को क्या बोला गया, आगम कहा गया है। भगवती सूत्र, तो हमने महाजनपद काल वाले वीडियो में देखा था कि महाजनपद काल की कहां से के बारे में कहां से पता चलता है, वह है भगवती सूत्र से। तो भगवती सूत्र क्या है, भगवती सूत्र महावीर अन्य जैन मुनि थे, उनके जीवन चरित्र का वर्णन था। जीवन चरित्र का वर्णन किया गया था भगवती सूत्र में। ये है कल्प सूत्र, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। कल्प सूत्र की रचना किसने की थी, भद्रबाहु। भद्रबाहु कौन थे, जिन्होंने दिगंबर जैन के दिगंबर शाखा के संस्थापक थे। और इसमें क्या लिखा था, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास लिखा था। कल्प सूत्र में क्या लिखा था, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास। एक बार वापस देख लेते हैं। अंग जिनकी संख्या 12 थी, जिनमें क्या लिखा है, जैन सिद्धांतों के बारे में लिखा है। उपांग जो अंगों को समझने के लिए जो उपांगों की रचना की गई थी, और उनकी संख्या है 12। प्रकीर्ण जिनका जो ग्रंथों का प्रशिष्ट है और जिनका ग्रंथों का विश्लेषण है, वो कितनी संख्या है इनकी, 10। और छेद सूत्र और मूल सूत्र, छेद सूत्र की संख्या है 6, भिक्षुकों के नियमों के बारे में लिखा है इसमें। और मूल सूत्र की संख्या है 4, जिसमें भी भिक्षुकों के नियमों के बारे में ही लिखा है। भगवती सूत्र जहां से महाजनपदों के बारे में पता चला है, वो है, उसमें क्या लिखा है, महावीर अन्य जैन मुनियों का जीवन चरित्र का वर्णन है। और कल्प सूत्र जिसकी रचना भद्रबाहु की थी, और भद्रबाहु कौन थे, दिगंबर शाखा के संस्थापक थे। इसमें क्या लिखा है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास लिखा है। अब हम देखते हैं कुछ कला संबंधी अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट। तो जैन धर्म में श्वेतांबर थे, श्वेतांबर में मूर्ति पूजा की जाने लगी थी, तो मूर्तियां महावीर स्वामी की मूर्तियां भी बनना प्रारंभ हुई थी। और जो मूर्तियां बनना प्रारंभ हुई थी वो मथुरा शैली में हुई थी। तो उस समय 2 शैलियां प्रमुख थी मूर्ति बनाने के लिए, मथुरा शैली और गांधार शैली। जो बौद्ध धर्म की जो मूर्तियां बनाई गई थी वो तो गांधार शैली में बनाई गई थी, और जैन धर्म की जो मूर्तियां थी वो मथुरा शैली में बनाई गई थी। खजुराहो मंदिर था जो एमपी में चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया था, वो किससे संबंधित है, वो हिंदू प्लस जैन। खजुराहो मंदिर है, ये कुछ मंदिर आगे जाके पढ़ेंगे हम इनके बारे में डिटेल में। खजुराहो मंदिर है, कुछ मंदिर हैं जिनमें कुछ मंदिर हिंदू है, ज्यादातर मंदिर हिंदू है, लेकिन कुछ मंदिर उसमें जैन मंदिर भी हैं। तो वो कहाँ पे है, एमपी में है। और किन्होंने बनाया था, चंदेल शासकों ने बनाया, चंदेल। दिलवाड़ा जैन मंदिर जो माउंट आबू क्षेत्र में है, राजस्थान के माउंट आबू क्षेत्र में है, राजस्थान के माउंट आबू क्षेत्र में है। और सोलंकी शासकों ने बनाया था। सोलंकी शासकों के एक मंत्री थे, कौन थे, बिमल शाह। उनको दिलवाड़ा जैन मंदिर का श्रेय दिया जाता है, बनाने का श्रेय दिया जाता है। अब बात करते हैं शणव बेलगोला की बाहुबली मूर्ति की। तो शणव बेलगोला जगह है कर्नाटक में एक जगह है, वहां एक बड़ी बाहुबली की मूर्ति है। बाहुबली किससे संबंधित थे, जैन धर्म से संबंधित है। बाहुबली जो किसने बनाई थी, गंग वंश का जो मंत्री था चामुंड राय, उसने बनवाई थी। किसने बनवाई थी, बाहुबली की मूर्ति किसने बनवाई थी, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। गंग वंश के मंत्री चामुंड राय ने बनवाई थी। और हर 12 वर्ष में वहां पे एक उत्सव का आयोजन होता है जिसका नाम है महामस्तकाभिषेक,
जिसमें बाहुबली की मूर्ति का अभिषेक किया जाता है। तो एक बार वापस देख लेते हैं कला में। मथुरा शैली किसका से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। खजुराहो मंदिर एमपी में स्थित है और चंदेल शासकों ने बनाई थी, जो हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर सोलंकी शासकों के मंत्री बिमल शाह ने बनवाया था और कहाँ स्थित है? माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। श्रवणबेलगोला जो है वहां पे कर्नाटक में है और इसमें यहाँ पे एक बाहुबली की मूर्ति है, जो बाहुबली किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। जो किसने बनाई थी? गंग वंश के मंत्री चामुंडा राय ने बनवाई थी। और यहाँ हर 12 वर्ष में एक उत्सव बनाया जाता है, उसको बोलते हैं महामस्तकाभिषेक बोलते हैं, और उसमें बाहुबली की मूर्ति का अभिषेक किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में मिल जाएगा। धन्यवाद।